चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी 120 नंबर श्लोक पे, जिसमें श्रीपाद किशोरी जी के गुणावली का चिंतन कर रहे हैं और साथ ही साथ चिंतन करते करते उनके भीतर बड़ी सुंदर मधुर लीला प्रकट हुई। आज भी श्रीपाद के हृदय में उस लीला के उपरांत एक और लीला प्रकट हो रही है, क्योंकि भावधारा में ही श्रीपाद चल रहे हैं। बाबा बोलते हृदय में अभिष्ट के अभाव की न्यूनाधिक भावना जगनी चाहिए सबके भीतर, हम सबके भीतर। और श्रीपाद जैसे जो जन हैं, जो महाभक्त हैं, उनमें यही बहुत बड़ा भेद है कि हमारे भीतर किसी भी आध्यात्मिक उन्नति का भाव नहीं है, और अगर हम अपने इष्ट की बात करें तो पूर्णता हमारे हृदय में अभाव है। हृदय में एक ही चीज रह सकती है, या तो संसार रहेगा या इष्ट रहेंगे, हमारे अभिष्ट रहेंगे। पर क्योंकि हमारे हृदय में संसार और संसारिक वस्तुएं, संसार से मतलब संसारिक वस्तुएं हैं, उनका बहुत बड़ा प्रलोभन है कि अभी ये चाहिए, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। इसीलिए उसी के पाने की खुशी और खोने के दुख में हमारा हृदय हर समय विलीन रहता है। और यही कारण है कि हमारे भीतर कभी ऐसी प्रार्थना नहीं निकलती कि हम श्री जी के ऐसे दर्शन कर सकें, हम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे समीप हो सकें, हम राधा रानी की ऐसी सेवा कर सकें, ना उनके रूप को देखने की, ना उनके गुणावनी की, और फिर लीला तो बहुत आगे की बात है। जब हम ये सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे भीतर अपने आप से ये उदय नहीं होती। और इसीलिए श्रीपाद चरणों में अगर हम मन लगा के उनकी वाणी को सुने तो उनकी वाणी से धीरे 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 हमारे, जैसे बाबा बोलते हैं कि हृदय में थोड़ा झंकृत होता है कि ऐसे ऐसे हमारे अंदर भी तो हो। और जब ऐसे हमारे अंदर होने की प्रलोभन जागेगा तो ना होने का कारण भी फिर सामने आएगा कि क्यों नहीं होता, मेरे भीतर ऐसा क्यों नहीं होता। उसका कारण तो यही है कि भावना संसार में पूर्ण रूप से लगी हुई है। खाना पहनना सब कुछ ठीक ठाक, मैं बड़े सुख से हूँ, बाबा बोलते आमोद प्रमोद प्राप्त है, सब यहाँ पे मिल रहा है। यंत्र की तरह नियम पालन करते हुए भजन चल रहा है, लेकिन हमारे भीतर इस बात का कोई शोभ नहीं है, कोई दुख नहीं है। सब कुछ ऐसा लगता है बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर हमारा भजन यंत्र की तरह चल रहा है, रोज़ सोचा है इतनी माला करनी है, उतनी माला हो जाती है, और जो सुबह हम डीटी वर्शिप के नाम पे कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वो हो जाता है, तो बस हम सोचते हैं कि बस हमारा भजन सुचारू रूप से चलता है। और चाहिए क्या, उसके लिए भी संसार ही आता है मन में। पाना क्या है, उसके लिए भी संसारिक वस्तु ही आती है पाने का। लक्ष्य क्या है जीवन में, उसमें भी आदमी कोई संसारिक वस्तु का ही नाम लेता है। मैं इस पोस्ट पे हो जाऊँ, मेरा यही लक्ष्य है। मैं इतना कमाने लग जाऊँ, मेरा यही लक्ष्य है। मेरा अपना घर हो जाए, मेरा यही लक्ष्य है। मेरी इतनी फैक्ट्री हो जाए, मेरा यही लक्ष्य है। कहीं पे भी हमारे लक्ष्य में ये नहीं आता कि मैं सब छोड़ के वैरागी हो जाऊं, मेरा हृदय पूर्ण रूप से मेरे अभिष्ट में लग जाए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। तो इसीलिए बोलते यंत्र की तरह चल रहा है, लेकिन हम लोग, कोई बोलेगा हाउ आर यू, वेरी फाइन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा और बहुत बुरा में संसार ही मिलना या संसार ही का बिछो यही है। अच्छा है तो मतलब संसारिक वस्तु मिल रही है, बुरा है तो मतलब संसारिक वस्तु नहीं मिल रही। कहीं अभीष्ट बीच में आते ही नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा। यंत्रवत भजन चल रहा है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कभी दुख थोड़ी होता है कि आज मेरा भजन ऐसा चला कि मेरे भजन में बिल्कुल कुछ स्मरण नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है। हम लोग तो ऐसे होते हैं कि चलो आज बिजी डे था तो कैसे भी करके पूरा तो हो गया। पूरा होने पे हम लोग प्रसन्न रहते हैं कि चलो भजन पूरा हो गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती के पाद से इसको
उनके मत से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि इसको बोलते हैं अनासंग भजन। अनासंग भजन, कभी हमारा भजन के साथ संग हुआ ही नहीं। इस प्रकार बहुत समय तक भजन करने पर भी प्रेम प्राप्त नहीं होता। अनासंग भजन है हमारा। हमारा भजन से, इष्ट से, अभिष्ट से कभी संग हुआ ही नहीं, नाम से कभी संग हुआ ही नहीं, यंत्र की तरह चल रहा है। इसीलिए ऐसा भजन करते रहते हम देख रहे हैं। अभी ये बता रहे थे 17 साल हो गए और शायद उससे भी पहले से भजन करेंगे, तो क्या हुआ? अभी भी अगर हम अपनी अकाउंट बुक खोलें तो पहले भी वही था, अभी यही है। बल्कि कुछ वक्त ऐसा बोलते हैं कि शुरू में तो बहुत ज़्यादा उत्साह था, अब वो उत्साह भी नहीं रहा हमारे भीतर। तो करते करते कम हो गया। 15 साल बाद बैलेंस शीट माइनस में चली गई। क्यों? क्योंकि अनासंग भजन रहा है, भजन का संग अभी हुआ ही नहीं। इस प्रकार बहुत समय तक करते रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो कैसा भजन करना है? बोलते सत्संग भजन में ऐसी निश्चिंतता नहीं रहती। उल्टी बात कर रहे हैं, पढ़ने में ऐसे लगते क्या बात कर रहे हैं। सत्संग भजन में निश्चिंतता नहीं रहती। अनासंग भजन में हमारी निश्चिंतता हो जाती है। निश्चिंतता मतलब कोई टेंशन नहीं है, भजन ठीक नहीं चल रहा लेकिन हम सुखी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो रही है ना माला, बस ठीक है, चल रहा है। और जब किसी का भजन अच्छे से चलता है, सत्संग भजन होता है, तो उसके भीतर ये निश्चिंतता नहीं आती। ये निश्चिंतता अनासंग भजन से आती है। और हम तो चाहते हैं कि हे भगवान हम निश्चिंत रहें, एकदम कोई टेंशन नहीं चाहिए मेरे को, तो उसके लिए अनासंग भजन है। सत्संग भजन में निश्चिंतता नहीं आती। साधक को अपनी निश्चिंतता की बात जानकर उल्टे लज्जित होना पड़ता है। उसको खराब लगता है कि मैं इस संसार में सुखी से रह रहा हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, ऐसा रह रहा हूं मैं, सेटल हो गया। तुम्हार दर्शन बिने अधन्य एई रात्रि दिने, एई काल ना जाए काटन। ऐसी उसके भीतर जो हृदय है वो विगलित होता है, हृदय जो है वो बिगड़ जाता है, वो निश्चिंतता से रह नहीं पाता है। समझ गए? क्यों? क्योंकि उसका हृदय जो है वो और करने को तड़प रहा है। तुम्हार दर्शन बिने अधन्य यही रात्रि दिन है। आपके दर्शन नहीं हो रहे, क्या है ये? कैसे मेरे रात दिन बीत रहे हैं कि मुझे आपके दर्शन ही नहीं होते? और हमें तो अभी ऐसा रोना चाहिए कि आपके दर्शन की अभिलाषा भी नहीं है मेरे भीतर। समझ गए? और हम एकदम निश्चिंत हैं कि नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा है। सत्संग भजन में इस दशा का कुछ ना कुछ संक्रमण होगा ही। जो सत्संग भजन होगा तो फिर ऐसी दशा आएगी कि ये दिन नहीं कट रहा मेरे से, नहीं हो रहा, ऐसा समय नहीं काट पा रहा हूं मैं कि मैं आपका चिंतन मेरे हृदय में नहीं आ रहा। समझ गए? फिर जो है आदमी हिल जाएगा, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। श्रीमन महाप्रभु ही, ये हम बोलते हैं हम कौन से युग के साधक हैं? हम उस युग के साधक हैं जिसमें श्रीमन महाप्रभु ही गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होके जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे और अश्रुधारा बहती रहती थी। अब आप कहो कि ये क्या एक युग, क्या युग कि भैया महाप्रभु इसमें क्या मिलन हो गया कि महाप्रभु उसके स्तंभ के पीछे खड़े हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, तो इसमें सत्संग भजन और अनासंग भजन कैसा आया? तो बोले ये वो युग है जहाँ पे महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के पीछे, उसके गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होके, जगन्नाथपुरी में ये है, आज भी वो स्तंभ है और उस स्तंभ पे आज भी भगवान के हस्त चिन्ह हैं, उनकी उंगलियों के वहाँ पे चिन्ह हैं। वहाँ पे वो खड़े होके जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो वहाँ दर्शन करते हुए उनके जो अश्रु बहते थे, उनके अश्रु प्रवाह से वहाँ पे गड्ढा पड़ गया था। इतना अश्रु बहता था कि उस पानी से, जैसे आज हम देखते हैं ना बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या कहीं पानी रुका रहे तो सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं, तो ऐसे वहाँ जगन्नाथपुरी में गरुड़ स्तंभ के पीछे गड्ढा पड़ गया था क्योंकि महाप्रभु वहाँ खड़े होके अश्रु बहाया करते थे। गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले, से खाल भरी लो अश्रु जले। वहाँ एक गड्ढा और गड्ढे में उनके अश्रु जल भरा रहता था। इतने अश्रु किस लिए? किस लिए? क्योंकि श्री राधा भाव में कुरुक्षेत्र में कृष्ण मिलन जैसी अवस्था थी। कैसी अवस्था थी? अब वहाँ पे जगन्नाथपुरी में जिस प्रकार से श्रृंगार होता है, राजा की तरह एकदम रहते हैं जगन्नाथ जी, तो वहाँ ब्रज वाली फीलिंग नहीं आती है ना। तो वहाँ पे वो उनके दर्शन करते तो ऐसे दर्शन करते जैसे राधा रानी कुरुक्षेत्र में दर्शन कर रही हैं। कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी आके उनके दर्शन करी तो प्रसन्न नहीं भई थी। किशोरी जी ने कहा आप वही हो जो हमने चर्चा करी है कि महाप्रभु ने इस भाव में रथ यात्रा के आगे भी गीत गाए हैं जब रथ यात्रा जा रही थी। आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, पर ना वो यमुना का तट है,
ना वो कदम का वृक्ष है, ना वृंदावन है, ना आपके हाथ में बंसी है, ना वो ब्रजवासी हैं। यहाँ पे तो आपके आसपास सिपाही रहते हैं, आप राजा वेश में रहते हो, ब्रज वेश में नहीं रहते। यहाँ वो आनंद नहीं है, चाहे आप भी हो मैं भी हूं, पर वो आनंद नहीं है जो आनंद वहां आता था। तो इसीलिए किशोरी जी वहां उनके दर्शन करके प्रसन्न नहीं होती थी। महाप्रभु वहां दर्शन कर रहे हैं राधा भाव से, जगन्नाथ जी दिख रहे हैं कुरुक्षेत्र जैसे, तो इसीलिए उनके अश्रु बहते रहते। श्री कृष्ण जिनके सर्वस्व हैं, वे स्वामिनी ही उन्हें अपने हृदय में नहीं रख पा रही। वही किशोरी जी हैं, वही उनके सर्वस्व कृष्ण हैं, पर वो कृष्ण आज उनके हृदय में नहीं आ रहे, क्योंकि ये वाले कृष्ण नहीं चाहिए। हमें तो वही ब्रजेंद्र नंदन चाहिए जो ब्रज के भीतर ब्रज में रहे हैं। असीम आनंद रस ने दुख सिंधु को उच्छालित कर दिया है। ये एक लाइन एकदम जबरदस्त लाइन है, अगर आप इसके बारे में चिंतन करो। असीम आनंद रस ने दुख सिंधु को उच्छालित कर दिया है। इतना असीम आनंद है कि उसने दुख सिंधु को उच्छालित कर दिया है। सुनने में लगता है उल्टी बात हो रही है। असीम आनंद और उच्छलित क्या हो रहा है? दुख का सिंधु। तो यही बात वो बोलते हैं कि जो महाप्रभु, आप कहोगे यार महाप्रभु को इतना बुरा लग रहा है तो वहां जाके दर्शन क्यों करते हैं? दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं, कृष्ण के दर्शन करके आनंद भी आता है। और कृष्ण के दर्शन वो वाले दर्शन नहीं हो रहे, हृदय में हर समय ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही बैठे हैं, वही गोप वेश में मुरलीधर वही बैठे हैं, उसका आनंद है। अब वो नहीं मिल रहे, उसके विरह का दुख सिंधु है। पर कृष्ण के विरह के दुख सिंधु में भी तो कृष्ण ही हैं। अगर किसी व्यक्ति का असीम विरह है तो हर समय मन में कौन रहेगा? कृष्ण नहीं रहेंगे, जिसका विरह वो रहेगा। रटे हुए आंसर नहीं। अगर हमारे भीतर किसी का भी विरह है कि मुझे ये व्यक्ति चाहिए, तो हृदय में कौन रहेगा? वही व्यक्ति रहेगा, कृष्ण नहीं। यहां पे श्रीमन महाप्रभु के राधा भाव में है, तो राधा भाव में उनके हृदय में सदा वही कृष्ण रहते हैं जो ब्रज में है। अब सदा ब्रजवासी कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन हृदय में रहेंगे तो हृदय में आनंद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आनंद घन है वो, तो है ना। तो हृदय में आनंद है, मगर वो अब मिल नहीं रहे हैं तो विरह है, तो विरह में दुख है। पर उस दुख में भी वो आनंद है जो इस जगत में जिसकी एक छटा भी प्राप्त नहीं होती। जैसे हमने पिछली बार शायद ये चर्चा करी थी यहाँ, उससे पिछली बार, कि विरह में पूरा जगत, पिछली बार उससे पिछली बार, कि विरह में पूरा जगत कृष्णमय हो जाता है, सब कृष्ण ही दिख रहे हैं, सब कृष्ण। तो जहां हर जगह कृष्ण ही दिख रहे हैं वहां दुख तो नहीं हो सकता, पर वो कृष्ण जो चाहिए वो वैसे प्राप्त भी नहीं हो रहे हैं तो दुख भी है। पर वो दुख जो है वो आनंद ही है, दुख का रूप लेके आया है। जैसे इसको महाजन समझाया करते हैं कि एक बर्फ लो, कितनी ठंडी होती है बर्फ, मगर उस बर्फ को थोड़ी देर हाथ में रखे रखो तो हाथ जलने लगता है। तो ठंडी बर्फ है पर हाथ को जला रही है। ऐसे ही इतना आनंद है, मगर वो आनंद विरह की ज्वाला से उसको जला रहा है, जल भी रहा है पर ठंडा भी है ना। इस जगत में भी उदाहरण है। तो ऐसे ही ये बात बोली, असीम आनंद रस से दुख सिंधु को उच्छालित कर दिया है। एक बार यदि साधक श्री राधा किंकरित्व का अभिमान अपने अंतर में जागृत कर ले तो फिर विश्व के दृश्य उसे निश्चिंत ना रहने देगा। फिर आप रेस्टलेस हो जाओगे, आप काम नहीं रह सकते, शांति से यहां पे नहीं रह सकते अगर एक बार आपके भीतर राधा किंकरित्व का अभिमान जाग गया। पर इस बात को समझना, आप कहोगे भैया काम नहीं रह सकते, रेस्टलेस रहेंगे तो काय जरूरत पड़ी हमारे को ये काम करने की। तो जो रेस्टलेस रह रहे हैं उसी के लिए पहले बाबा ने बोला असीम आनंद रस ने दुख सिंधु को उच्छलित कर दिया है। वो जो रेस्टलेसनेस है वो यहाँ की जो हमारा काम स्वभाव है, CALM काम इंग्लिश वाला जो यहाँ का काम स्वभाव है वो उससे कई गुणा श्रेष्ठ आनंद देता है। इस जगत में आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि उस जगत में मन लग गया है, किशोरी जी के चरणों में मन लग गया है। इसीलिए तो जैसे ही चिंतन करते हैं श्रीपाद और फिर लीला जो है वो स्फूर्ति में विराम आ जाता है तो हाहाकार हो जाती है, शांति से नहीं रह पा रहे यहाँ पे इस जगत में,
कितनी हाहाकार की, अब मुझे फिर से फिर क्या होता है, फिर वही दर्शन शुरू हो जाते हैं, और फिर जैसे ही दर्शन शुरू हुए तो फिर आनंद। मगर यहाँ इस जगत में हम आराम से जब से पैदा हुए तब से आज तक कोई अनुभव नहीं है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। जैसे वो ललित माधव पढ़ के रोई जा रहे हैं, हाँ, रोई जा रहे हैं। आनंद आ रहा है। तो वो आनंद जो है वो हम यहाँ समझ ही नहीं सकते इसको। हम इस जगत में बहुत आनंद से रह रहे हैं। इस जगत का आनंद दुख देने वाला है, उस जगत का दुख भी आनंद देने वाला है। ये एकदम उल्टा है ये जगत वहाँ से। उस जगत का विरह, उस जगत का दुख वो भी आनंद देता है, और इस जगत का आनंद वो भी दुख देता है। आपके पास करोड़ों रुपए आ गया, मगर फिर आपको ऐसा व्यक्ति दिखेगा जिसके पास आपसे डबल पैसा है, सारा आनंद छिन गया। आपके पास सब कुछ प्राप्त है, लेकिन हमें उससे भी ऊपर दिख रहा है कि इसके पास इससे भी ज्यादा प्राप्त है। जितनी आपकी सामर्थ्य है उससे ज्यादा की वस्तु आपको दिखती है कि ये मैं नहीं ले सकता, अभी भी मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, तो फिर वो आनंद नहीं मिलता है ना। यहाँ कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वहां पे भी नहीं हो रहा है, पर वहां आनंद में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, या दुख में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आज के श्लोक में श्रीपाद जो हैं वो आगे प्रार्थना करते हैं, उन्मिलित मुकुट छटा परिलसद दिक चक्रवालम स्फुरत, केयूर अंगद हार कंकण घटा निर्धूर रत्न छवि, श्रोणी मंडल किंकड़ी कल रवम मंजीर मंजू ध्वनि, श्रीमत पाद सरोरुहम भज मनो राधा विधानम महा। जिनकी सुप्रकाशित मुकुट छटा से दिग्मंडल उद्भासित है, जिनके सुप्रकाशित मुकुट छटा, उनके मुकुट की ऐसी छटा है कि उससे चारों जो दिशाएं हैं वो चारों दिशाएं उज्जवल हो गई है, उद्भासित हैं। उन्मिलित मुकुट छटा परिलसद दिग चक्रवाल स्फुरत, सारे ओर से पूरे हॉरिजन जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक जो है उनका प्रकाश फैल रहा है। किसका? उनके मुकुट का। केयूर अंगद हार कंकण घटा निर्धूर रत्न छवि, मतलब जिनके केयूर अंगद हार, अंगद हमने बात करी थी, ज्वेलरी या कंगन, कड़े, आभूषण और कंकणों की शोभा रत्न छटा को भी पराजित करती है। निर्धूत रत्न छवि, रत्नों की बहुत छटा होती है। आध्यात्मिक जगत में हेलोजन बल्ब, ये वो सब लाइटें फाइटें, एलईडी कुछ नहीं होता, वहां केवल रत्नों की छटा है। और कैसी रत्नों की छटा है, ये थोड़ा सा दृश्य दुबई में दिखता है, एक बार देखा था। वहां पे क्या है, वहां गोल्ड के बिस्कुट्स की दुकानें हैं, सोने के बिस्कुट की, और सारी दुकान पे ऐसे सोने के बिस्कुट लगे हैं कि वो एक बल्ब छोटा सा जलाते हैं तो वो इतना प्रकाश हो जाता है वो बिस्कुटों से रिफ्लेक्ट होते होते कि पूरी दुकान जो है वो जगमगा रही होती है। ये हमने देखा है एक बल्ब से। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो वो थोड़ा आइडिया लग रहा था कि देखो ऐसे है। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं गोलोक में वो बोलते हैं कि एक दिया जलाया, एक दिया जलाने से ही वो रत्नों की छटा ऐसी होती है, क्योंकि रत्नों से ही सब बना हुआ है। तो उन रत्नों की, अभी यहाँ के सोने की और वहाँ के सोने की भी बात अलग है। ऐसा बोला जाता है कि ये तो सोना कुछ भी नहीं है, वहाँ के जो वहाँ का, अभी तो यहाँ वहाँ का छोड़ो, उस सोने की बात होती है जो जम्बू जिसकी बात करते हैं, जो स्वर्ग में सोना होता है। तो स्वर्ग के सोना कोई कह रहे हैं वो ऐसा खरा सोना होता है कि यहाँ का सोना तो बिल्कुल नकली लगता है उसके सामने। यहाँ केवल 24 कैरेट है। बाबा बोलते लाखों कैरेट अगर ऐसा बना दिया जाए जैसे 24 कैरेट है तो ऐसे स्वर्ग का सोना है। और फिर अध्यात्म जगत का जो सोना होगा और फिर उसके ऊपर जो रत्न होंगे वो क्या चमक होगी, हमारी कल्पना के भी बाहर है। तो इसीलिए एक छोटा सा दीप जगाते हैं और पूरा ऐसे लगता है कि वन जगमगा उठा, इतनी रत्नों की छटा होती है। और किशोरी जी के केयूर अंगद हार कंकण ऐसे उनका प्रकाश है कि रत्न छटा बोलते धीमी लगती है कि ये क्या रत्नों की छटा है, अब कहाँ तक जाती होगी। इसीलिए बोल रहे हैं पूरे हॉरिजॉन तक, एकदम आगे तक चक्रवाल, मतलब इस पृथ्वी के अंत तक ऐसे अगर देखोगे तो वहां पे भी जैसे सूरज निकलता है तो लाइट हो जाती है ना सब जगह अचानक से, ऐसे बोल रहे हैं उनके मुकुट से और कंकड़ों से छटा निकल रही है इतनी दूर दूर तक। और ऐसे मत सोचना कि ये तो एग्जैजरेट करके ऐसा बोल रहे हैं, इस जगत का सूरज है वो,
ये इस भौतिक जगत का सूरज, उसका इतना प्रकाश है। आध्यात्मिक जगत में किशोरी जी कौन है? जिनके चरण के नखूनों से करोड़ों लक्ष्मियां निकल रही हैं। तो वो किशोरी जी जब उनके कंकण और ये सब आएंगे तो यहाँ के सूरज कुछ नहीं है उसके सामने। हम लोग नहीं तो ऐसे सोचते कि इतना एग्जैजरेट करे भाई, सूरज से क्या, तो सूरज कुछ भी नहीं है इस जगत का। ऐसे तो उनके कंकणों में से छटा निकल रही। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप सूरज को देख नहीं सकते, चुभता है आंखों में। बहुत हिम्मत करके देख लोगे तो आंख खराब हो जाएगी, है ना। यहाँ पे तो आदमी थोड़ा सा चिंगारी के साथ भी काम करता है तो लेंस लगा के ऐसे काला लगा के काम करता है, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। और वहां उनकी इतनी छटा जो है, ये उनके कंकड़ों की जो छटा है, ये राधा रानी के जो प्रकाश है, उनके भीतर से जो प्रकाश निकल रहा है, जो राधा रानी की छटा है, उस छटा से तो बहुत कम बात है उनके कंकड़ों की छटा। और उनके कंकड़ों की जो छटा है उससे तो कोई तुलना नहीं हो सकती यहाँ के सूरज से। और वो कंकणों की छटा और राधा रानी के भीतर से जो लावण्य निकल रहा है, जो कांति निकल रही है, वो भी बोलते आंखों को शीतलता देने वाली है। देखो तो आंखों को शीतलता देती है। किस कोटि का लावण्य, क्या हमारी कल्पना के बाहर है। और आंखें चौंधिया नहीं रही, आंखों को शीतलता मिल रही है इतने लावण्य के बाद भी। श्रोणी मंडल किंकड़ी कलत्वम कलरवम मंजीर मंजू ध्वनि, और जिनके नितंब देश की किंकणी की कल ध्वनि और श्रीपाद कमलों के नूपुर की मधुर ध्वनि हो रही है। इतनी मधुर ध्वनि है कि कृष्ण को भी आनंद आ रहा है। मंजीर मधु ध्वनि, श्याम को भी आनंद देने वाली। श्रीमद पाद सरोरु हम भज मनो राधा विधान महा, अरे मन उन्हीं राधा नामक ज्योति का भजन कर। ज्योति कहने के यहाँ दो तात्पर्य हैं। एक तात्पर्य आखिरी में चर्चा करेंगे। एक ज्योति का तात्पर्य ये है कि यहाँ इतने लावण्य की ही बात हो रही है, इतने प्रकाश की बात हो रही है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं उन्हीं राधा नामक ज्योति का भजन कर। किशोरी जी जो उनके भीतर से लावण्य निकल रहा है, ये सब कंकड़ वगैरह जो इनकी बात हो रही है, वो उनकी ज्योति के आगे तो फीके हैं। और एक और अर्थ है उसकी आखिरी में, हम लोग श्लोक के आखिरी में चर्चा करेंगे। श्रीमन महाप्रभु की करुणा की जीवंत मूर्ति श्रीपाद के चित्त में आरती उत्कंठा की चरमता है। क्योंकि पार्षद हैं ये श्रीमन महाप्रभु के ही, तो जैसे श्रीमन महाप्रभु हमने अभी चर्चा करी कि किस प्रकार उनके अश्रु बह रहे हैं, कितने उनके भीतर भाव हैं, उनकी करुणा की ही जीवंत मूर्ति है ये। साक्षात उनकी करुणा का ही पर्सोनिफिकेशन है, मानवीयकरण है श्रीपाद। उनके चित्त की आरती उत्कंठा की चरमता है। ऐसी आरती उत्कंठा। दान लीला की स्फूर्ति में विराम आया। पिछले श्लोक में जो हमने चर्चा करी थी, तो रोने लगे, पुनः रास की स्फूर्ति हो गई। सर्वलीला मुकुटमणि रास लीला श्रीपाद के चित्त में बीच बीच में स्फुरित होती है। इस बारी हमने 115 से शुरू किया है, पिछली बारी 113 114 शायद रास लीला के ही थे। तो लास्ट वो 113 114 में भी रास लीला का स्फुरण हो रहा था, अभी फिर से रास लीला का उनके भीतर स्फुरण हो गया। तो बाबा बोलते जब जिस भाव से लीला का जितना अंश स्फूर्त होता है, उसी को उतना वो श्लोक में लिख देते हैं। पूर्ण रास लीला का तो नहीं हो पाता, बीच में लीला में विराम आ जाता है, पर जितना पाठ रास लीला का उनके हृदय में आता है, उतना वो उसको श्लोकबद्ध कर देते हैं। अब श्रीपाद के हृदय में प्रकाशित हुआ कि आज पूर्णिमा की रात्रि है। वृंदावन में सर्वत्र अपूर्व नैसर्गिक शोभा छिटकी है। वृंदावन माधुरी देखकर श्याम विनोदिया के चित्त में ब्रज सुंदरियों के साथ रस माधुरी आस्वादन करने की वासना जगी है। आज देख रहे हैं श्याम सुंदर भैया, मौसम बहुत बढ़िया है, पूर्ण चांद निकला हुआ है। चांदनी भी जो है छिटक छिटक के कितनी सुंदर लग रही है। भगवान अपीता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। तो देख रहे हैं भैया, सब बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। योग माया को बुला लिया कि अरेंजमेंट कर दो। वो आध्यात्मिक जगत में ऐसा ही होता है। यहाँ पे हमें इंतजार करनी पड़ती है, कब सर्दियों का मौसम आएगा, कब ये होगा, कब ऐसे होगा, कब वैसे होगा। वहाँ सब
ठाकुर जी के इशारे से सब सेवा में लगे हुए हैं। 6 की 6 ऋतुएं लगी हुई हैं। आज कौन सी ऋतु चाहिए, वही वाली ऋतु आ जाएगी। जिस प्रकार मंजरियों ने लीला को सोच रखा है कि आज ऐसी लीला होनी चाहिए, श्याम सुंदर और किशोरी जी को वैसा ही मौसम करके वृंदा देवी वही वाली लीला में पहुंचा देती है। मंजरी के मन में आई कि आज जो है किशोरी जी को आम का जूस पिलाएंगे, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखना नहीं पड़ेगा कि भैया गर्मी का मौसम आए कि सर्दी का मौसम आए, वृंदा देवी जो है वो अपने साथी हैं। वृंदा देवी कौन है? जो वहां की अधिष्ठात्री देवी हैं। 6 की 6 ऋतुएं रोज उन्हें सुबह प्रणाम करती हैं, हमारी सेवा ले लो। सब फल जो हैं, सब पुष्प जो हैं, वो सब वृंदा देवी के ही आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। वृंदा देवी आज आम का जूस पिलाना है, कोई बात नहीं। आज ही वृक्ष पे ऐसे मीठे आम लग जाएंगे और आज ही आप उससे तोड़ के जूस पिला सकते हैं। ये मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आनंद आता है। तो आज रात्रि को भगवान अपीता रात्रि शरद उत फुल मल्लिका, शरद की रात्रि है, मल्लिका के पुष्प बड़ी सुंदर खुशबू फैला रहे हैं और पूर्ण चंद्र है। तो ठाकुर जी का मन हुआ, किन ठाकुर जी का बोल रहे हैं? श्याम विनोदिया, श्याम विनोदिया हैं। आज इनका आनंद हो गया। आज मन कर रहा है इनके चित्त में कि ब्रज सुंदरियों के साथ आज रास रस माधुरी का आस्वादन किया जाए। तो इसीलिए गोपियों के चित्त में प्रेम पुलक जगाकर वंशी स्वरों से आह्वान कर रहे हैं। वंशी कैसी बजाई कि बस गोपी ही सुन पाई। ऐसी वंशी बजाते हैं, इसको बड़े बड़े भक्तों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने बहुत बहुत इस पर टीका लिखी। सबने सही लिखी, सबने बहुत आनंद के साथ अपने अपने भावों से। देखो, हम एक जगह में सुन रहा था कि एक आचार्य एक भाव देते हैं, दूसरा आचार्य का पढ़ते हैं वो भाव देते हैं, तीसरा आचार्य का पढ़ते हैं वो भाव देते हैं। तो कई बार भक्त सोचता है भाई कौन सी बात सही है, इनके भाव सही है कि इनके भाव सही है कि इनके भाव सही है? बोलते सबरे भाव सही हैं। भगवान जो हैं वो अपने एक भाव से अपने एक ही भक्त को प्रेरित करते हैं कि तू ये वाला भाव व्यक्त कर। भावों में उनके बहुत वैचित्री है और एक ही के भीतर सबरे भाव डाल देंगे तो वो व्यक्त ठीक से नहीं कर पाएगा। वो भी सोचेगा कि ये वाला सही कि ये वाला सही। तो एक और एक भाव की इतनी विशालता है कि एक व्यक्ति को, अपने एक भक्त को वो भाव देते हैं और वो उस भाव पे 5-5 किताबें लिख देता है। दूसरे भक्त को दूसरा भाव देते हैं, इस भाव से भी करिए, इस भाव से भी करिए। यही डिफरेंस होता है जीव के कर्म में और भगवान की लीला में। कर्म होता है वो एक मन से एक उद्देश्य से किया जाता है। लीला जो होती है वो एक ही कार्य से 100 उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। 100 प्रकार के भाव एक ही कार्य से हो रहे हैं, उसको लीला बोलते हैं। ये भगवान की लीला है, इसीलिए बोलते हैं। ये समझ नहीं आ रहा ये भगवान की क्या लीला है, ये हमारी दृष्टि अगोचर है, हमारे मन की अगोचर है, ये समझ में नहीं आ सकती। जब भगवान कृपा करे तो समझ में आती है, तब समझ में आती है। हाँ, ये एक भाव है। तो बड़े सुंदर भावों की अभिव्यक्ता सबने करी है, सबका तो नहीं ले सकते इसमें, मगर सारे आचार्यों के अलग 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 बहुत सुंदर भाव और सब एक दूसरे से मिलते हैं, कोई किसी को काटता नहीं है। ये भी मजे की बात है। ऐसा नहीं है कि एक भाव ये है तो दूसरा ये नहीं हो सकता, सहयोगी हैं। तो जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ ये भी है और ये भी है, हाँ ऐसा है और ऐसा भी है। तो मैं बात ये यहाँ से बता रहा था कि कई आचार्यों ने इस पे साइंटिस्ट रहे हैं, वो अपने भौतिक जीवन में साइंटिस्ट रहे हैं, उसके बाद भजन में आ गए। तो अध्यात्म में उन्होंने जब आए तो अपने यहाँ की साइंटिफिक रिसर्च जो है वहाँ से उसको देख के लिखा कि सच में ये पॉसिबल है कि जो बंसी बजाएं, जो साउंड वेव है वो ऐसी फ्रीक्वेंसी में बजाएं कि अगर हमें पता है कि ये 4 रो पीछे ये 5वां पे ये व्यक्ति बैठा है तो मैं ऐसी फ्रीक्वेंसी में वो बजा सकता हूं कि वो 5वां वाला ही सुनेगा, आगे के 4 भी नहीं सुन पाएंगे। ऐसी साउंड वेव और ऐसी फ्रीक्वेंसी भी होती है। आप अगर इसका छोटा सा उदाहरण देखो तो आजकल ऐसे यंत्र आ गए हैं, आप उसको बिजली से लगा लो, उसमें से ऐसी साउंड वेव निकलेगी, सारे मच्छर मक्खी जो हैं वो वहाँ से भाग जाएंगे और जो हम लोग हैं, हम लोग वो कैच ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें सुनाई नहीं देगा। ऐसी फ्रीक्वेंसी में म्यूजिक आता है कि अगर आपने उस फ्रीक्वेंसी में साउंड बजाई तो आपको नींद आ जाएगी।
ऐसी ऐसी फ्रीक्वेंसीज है, ऐसी ऐसी फ्रीक्वेंसीज है, वो बजाओ तो आप नींद से उड़ जाओगे। अब तानसेन बजाते थे तो धुनी तो थी, फ्रीक्वेंसी तो होगी, साउंड वेव ही तो होगी, ऐसी बजाई कि एक में जो है दिए जलने लगे, एक में वर्षा होने लगी, समझ गए। तो इसीलिए ऐसे भगवान ने वंशी बजाई। अब जब तानसेन ये सब काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब भगवान की वंशी बजेगी तो क्या क्या कमाल नहीं करेगी। तो क्या कमाल कर रही है कि भैया वो वहां जाके ऐसी वंशी बजा रही है कि वो गोपियों के कान में ही जा रही है, किनके कान में जा रही है, जो बोले यहाँ पे बोलते जिनके भीतर वो महाभाव है, जो महाभाव से सेवा करना चाहती हैं। रासेश्वरी राधा की मदन माधुरी की वैचित्री के पोषण के लिए ही शतकोटि ब्रज सुंदरियों को आमंत्रित किया है। किस लिए आमंत्रित किया है? रासेश्वरी राधा की मादन माधुरी की वैचित्री के पोषण के लिए, उनके मादन माधुरी की वैचित्री के देखने के लिए ही, उसी को कंप्लीट करने के लिए, उसी को दिखाने के लिए, उसी का आनंद लेने के लिए शतकोटि ब्रज सुंदरियों को बुला लिया है। क्योंकि बाबा बोलते उत्सव एक दो जनों से नहीं होता। शादी करनी है, 500 लोगों को आमंत्रित देंगे, भैया 500 लोगों को बुलाओ। कोई बोले भाई 500 लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है, तुम्हें शादी करनी है अपने घर के जाके क्यों नहीं कराते शादी? नहीं, उत्सव करना है तो उत्सव 2 4 5 लोगों में, 10 लोगों में, 50 लोगों में मजा नहीं आता। उत्सव करना है तो बुलाओ 2 4 500 लोग, तो आनंद आएगा। तो आनंद क्या करना है तुम्हें? 500 लोगों को, 500 लोगों को दिखाना है, ये देखो हमने ऐसे ही शादी करी, ये दुल्हन बनी है, इतनी सुंदर बनी है, वो दूल्हा इतना सुंदर बना है, ये ऐसे वैभव से कर रहे हैं। उन्हीं को तो दिखाने के लिए 500 लोगों को बुलाया है, नहीं तो और 500 लोगों को क्या मतलब है उनसे, बस उनको दिखाना है, ये देखो। तो किशोरी जी के मादन माधुरी की वैचित्री के लिए सबको बुलाया। देखो आज उत्सव एक दो जनों से नहीं होता। हालांकि बाबा बोलते हैं जो आपद विपद की स्थिति होती है ना, उसमें तो सभी को पुकारा जाता है। क्रिया में इनविटेशन नहीं होता कि काली 400 आएंगे, कोई मर गया है, क्रिया हो रही है, भैया सब सेंड टू ऑल, सबको बता दिया, अखबार में छपवा दिया इसकी क्रिया है, जितने मर्जी आ जाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है। शादी होगी ओनली बाय इनविटेशन, इतने लोग ही आएंगे। आजकल तो लोग कार्ड में भी लिख देते हैं ओनली 2 गेस्ट अलाउड, एक कार्ड के साथ। हाँ आजकल ऐसा भी हो गया भाई, कहीं तो बुलाते भी नहीं। तो इनविटेशन है भाई, इनविटेशन से आ सकते हैं। तो जो उत्सव होता है उसमें लिमिटेशन होती है, विपद काल में तो फिर अखबार में छपवा दिया जाता है, जो मर्जी आ जाओ। रास रस उत्सव है, अतएव परम रस महाभाव से श्री कृष्ण सेवा करने की लालसा में जो अहिर्निश पागल रहती है, जो बात मैं अभी इससे पहले बोल रहा था कि जो परम रस महाभाव से श्री कृष्ण की सेवा करने की लालसा रखती हैं, जो उसमें ही पागल हैं कि कैसे ठाकुर जी की सेवा की जाए, महाभाव से वंशी नाद द्वारा केवल उन्हीं ब्रज सुंदरियों को आमंत्रित किया गया है। उत्सव है ना, क्रिया नहीं है, गिने चुने लोगों को बुलाया है। जो महाभाव है जिनके भीतर वो आओ, बस उससे नीचे वाले नहीं। जो महाभाव से उनकी सेवा करने की लालसा रखती हैं और दिन रात रखती हैं, केवल उन्हीं को बुलाया। और वंशी नाद सुन के ब्रज सुंदरियों का क्या हाल होता है, मुग्ध हो जाती हैं, जैसी हैं वैसी हो गई, स्तंभित हो गई। ऐसी वंशी बजी, ठाकुर जी ने वंशी बजाई, वंशी बजते ही सबरी ब्रजांगनाएं जो हैं वो मुग्ध हो गई, एकदम स्तंभ, वहीं वैसी की वैसी रह गई। पर आज मुग्ध तो करना नहीं है ठाकुर जी ने, मुग्ध थोड़े करना है, आज तो आह्वान करना है। तो मुग्ध नहीं करना, आह्वान करने के लिए बजाई है। इसीलिए उस वंशी नाद में एक एक गोपी का नाम से पुकार रही है। ऐसी वंशी बजाई कि गोपी अपना नाम सुन रही है, जल्दी आ जल्दी आ, नाम सुन रही है, एक कीर्ति जल्दी आ, एक कीर्ति जल्दी आ। अब जब कीर्ति 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 कह के वंशी बोल रही है तो भैया हड़बड़ी मच गई, जल्दी से भागो। और कीर्ति को कीर्ति का ही सुनाई दे रहा है, सुगंधा को सुगंधा का ही नाम सुनाई दे रहा है, समझ गए। जिसका जो नाम है उसके कान में उसको उसी के नाम सुनाई दे रहा है। ये उनकी वंशी की वैचित्री है। आप ऐसे ना सोचना भैया वंशी तो यहाँ पे भी इतनी बस्ती है, ऐसे क्या बजाते होंगे ठाकुर जी, क्या बजाते होंगे, इसका थोड़ा सा सैंपल देखो।
कौन सी ब्रजांगना कहाँ पे है, क्या नाम है, उसके कान में उसी का नाम जाएगा, दूसरी के कान में दूसरी का नाम जाएगा। गलत फहमी नहीं हो जाती भैया इसको इसका नाम चला गया, उसको उसका नाम जाएगा, और पुकारे जा रही है बंसी उनको। इसीलिए तो ऐसी गफलत हो गई, ऐसी हड़बड़ी हो गई, भागे जल्दी से जल्दी से, जो जो कर रही है वो सब छोड़ के भागे, भैया मुझे बुलाया जा रहा है। नहीं तो सब एक दूसरे के पास जाती, खड़ी होती। जब वंशीनाद ऐसे ही बजती है ना, तो जब गौचारण के लिए जा रहे हैं, वंशीनाद हो रही है, वन से वंशीनाद हो रही है, तो सबरी गोपियां एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती है, आहा ये वंशी हो रही है, ये ऐसे बजाती है मेरे हृदय को। उस दिन कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा, सबको हो रहा है मेरा नाम लेके मुझे बुलाया, भागू। कहीं नहीं आया भागवतम में, कहीं नहीं आया किसी ग्रंथ में कि एक सखी जो है वो दूसरी सखी का इंतजार करने के लिए खड़ी है, कब आएगी मैं भी साथ चलूंगी। सब अपना अपना अलग भाग रही हैं, क्योंकि सब सोच रही हैं कि मेरा ही नाम लेके मुझे पुकारा है। गोपियां सोच रही हैं कैसे जाऊं, ऐसे जल्दी क्या क्या करूं, कुछ तो श्रृंगार करके जाऊं। श्रृंगार करने का कोशिश कर रही हैं, तो होठों पे काजल लगा लिया जो आंखों में लगाना था, होठों पे लिपस्टिक लगानी थी, वो लिपस्टिक जो है उनकी आंखों में लगा ली, और जल्दी जल्दी से फटाफट से नीचे के वस्त्र ऊपर, ऊपर के वस्त्र नीचे, करधनी जो है वो गले में पहन ली कमर की जगह। कमर में समझ नहीं आ रहा कि ये छोटा क्यों पड़ गया हार, ये चल नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है। जो बिछुआ था वो अंगूठी पहन ली, जो अंगूठी थी वो पैर में लगा ली, और निकल के भाग रही है। और ऐसा थोड़े कि कृष्ण जो है वो केवल रूप देखते हैं, नहीं तो सबरी को वहीं से भगा देते, भागो भैया, ये तो करवा चौथ वाली औरत लग रही है। भयानक भयानक बन के आ जाती है उस दिन। ये सब नहीं देखते गोविंद। अगर रूप देखते होते तो कुब्जा का क्यों उद्धार करते हैं। तो रूप वो नहीं देखते हैं, धन वो नहीं देखते, अवस्था वो नहीं देखते। धन देखते तो सुदामा का क्यों कल्याण करते हैं, अवस्था देखते तो क्या अवस्था थी ध्रुव और प्रहलाद की। तो ये सब वो नहीं देखते, वंश नहीं देखते, नहीं तो विदुर का कल्याण क्यों करते, उद्धार क्यों करते, उससे प्रेम क्यों करते, ये सब नहीं देखते। वो क्या देखते हैं कि भीतर क्या है। ये जो आए हैं इनके भीतर कितना प्रेम है मेरे लिए। इसीलिए तो ये लीला बचपन से कर रहे हैं, मटकी फोड़ फोड़ के वहां के बीच का मक्खन निकाल के खाते हैं। ये मिट्टी का जो मटका है वो क्यों तोड़ देते हैं कि ये आपका जो मिट्टी का शरीर है इससे कोई लेना देना नहीं है, ये फूट जाएगा, ये यहीं पे रह के फूट जाएगा, ठाकुर जी को इससे कोई लेना देना नहीं है। मटका फोड़ देते हैं, वो भीतर का मक्खन निकालते हैं। आपके भीतर हृदय कैसा है, वो कितना कोमल है, वो कितना मीठा है, उसमें कितना प्रेम भरा है। हम कहीं जाएं फंक्शन वगैरह में, लिफाफे देते हैं, लिफाफे में अंदर पैसा डाल के देते हैं। ठीक है, लिफाफे की थोड़ी वैल्यू होती है, अच्छा होना चाहिए। वाइट कलर का एनवलप तो नहीं लाके ऑफिस से दे देंगे कि भैया इसमें पैसे, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, पर उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितना भीतर जो माल है उसकी है। बहुत अच्छा एनवलप हो और भीतर पर्ची डली हो कि महाराज 1 लाख की आवश्यकता है, जल्दी दिला देना, नीचे फ़ोन नंबर लिख दिया, इस पर पेटीएम कर देना। तो कहेगा धत तेरी, इतना अच्छा लिफाफा दिया, मैंने सोचा सबसे पहले यही खोलूँ, अंदर लिखा हुआ 1 लाख रुपया दे दो। और हम तो यही करते हैं। 50-60 रुपए का नारियल लेके गए, उनके आगे नारियल चढ़ाया और 50-60 लाख की बातें हो रही हैं। अंदर लिखा है भैया नारियल आप ये लो, लेकिन मेरा ये कार्य करा देना। बहुत सुंदर डब्बा बनवाया मिठाई का, लेके गए, लेकिन भीतर मिठाई नहीं, भीतर मिठाई की कामना है आपके लिए, आप हमें ये दे दो, आप हमें ये दे दो, ये 4 लड्डू आप ले लो, 4 और चढ़ा दूंगा, लेकिन मेरा वो कार्य करवा देना। तो ये सब भगवान को भाता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने लिफाफा अच्छा दिया है, पैकिंग अच्छी है, पर भीतर कुछ नहीं है। गोपियों का लिफाफा अच्छा नहीं आज लग रहा है, लेकिन भीतर प्रेम भरा हुआ है, प्रेम से भरी हुई जा रही है। फूल हमने चढ़ा दिए, फूलों का हार चढ़ा दिया, पर उस फूल में कितना प्रेम है। माला आपने बनाई, माला आपने गूंथी, माला बाजार से ली, माला तो हमने चढ़ा दी, पर कितने प्रेम से चढ़ाई, कैसे बनाई, ये सब बहुत मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि कैसी माला है, क्या है, कैसे फूल चढ़ाए, कितनी आरती करी, कितना ये किया, कितना आपने वो किया, कि ये सब लिफाफे हैं। इनके भीतर आपका कितना भाव था,
भोग लगाया, 56 भोग से भी ऊपर दुर्योधन ने कहाँ खाया, विदुर के पास जाके ही खाया, है ना। ये सब तो उन्हें चाहिए नहीं, ये लिफाफे हैं। दुर्योधन का बहुत अच्छा लिफाफा था, पर विदुर के घर छिलके भी खा रहे हैं केले के, क्योंकि भीतर प्रेम लबालब भरा हुआ है। तो गोपियां जो हैं, जब ये बंसी बज रही है, गोपियां बंसी को गाली देती है कि तुझे पता है तू कैसे, जो उनका नाम ले लेके पुकारी जा रही, बोले रुक तो जा, चल तो रहे हैं, भाग तो रहे हैं, कैसे पहुंचे। अब यहाँ अभी हम आपको बुलाना पड़े, कृपा सिंधु कृपा सिंधु कृपा सिंधु कृपा सिंधु कृपा सिंधु कृपा सिंधु कृपा, आप कहोगे खड़ा होने दे, चलने दे, आने दे, भाई रुक तो जाए। अब गुस्सा किस पे आता है, वंशी पे आता है, भैया रुक जा, थोड़ा थम ले, तेरा क्या है, तू तो ठाकुर जी के होठों पे आराम से बैठी है, वो तेरे पैर दबा रहे हैं, तू तो आनंद में है, तुझे पता ही नहीं बिराए क्या है। हमसे पूछ, तू बुलाए जा रही है, बुलाए जा रही है, बुलाए जा रही है, हम भी आने को आतुर हैं, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे हैं। इतने में ये सब एकदम से, मान लो एक क्षण के लिए भी ध्यान आया, अरे दूध रखा था, अरे बच्चे को दूध पिला रही थी, अरे माता पिता को खाना दे रहे, एक क्षण के लिए भी आया, तो उस क्षण के बाद इतना गंदा लगता है कि ये मेरे दिमाग में क्या आ गया, वो क्षण मेरा ऐसा ही निकल गया जिसमें कृष्ण का चिंतन नहीं हुआ। ये विरह है। हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है थोड़ी देर के लिए कृष्ण चिंतन में आ जाए, थोड़ी देर के लिए। वो कह रही बीच में एक ध्यान आ जाए तो ऐसा हालत खराब हो जाती है कि ये एक क्षण कृष्ण ध्यान में नहीं आए, ये विरह हो जाता है। कहां चले गए थे वो से एक क्षण के लिए। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो डिस्टेंस की, तुम बुला रही है और हमें यहां से वहां तक जाना है अभी भाग के। ऐसी हमारी अवस्था हो रही, ऐसी गोपियों की अवस्था है जिसमें वो भाग रही है, और तुम तो ऐसे, क्योंकि तुम तो पास बैठी हो, उनके हाथों पे खड़ी हो, बजे जा रही हो जो मर्जी। इसलिए बंसुरी से बैर है गोपियों का। तो ये हमारे हृदय में, इसीलिए बाबा बोलते हैं कि ये जो हमारा हृदय है, इसके भीतर अभी ये प्रेम नहीं है। प्रेम की तो एबीसी भी नहीं पता हमें कि प्रेम कैसा होता है। मीरा बोल रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, हम तो इतना भी नहीं बोल पाते मेरे तो गिरधर गोपाल, तो दूसरों ना कोई तो बहुत दूर की बात है। हम बोलते, अगर हम औपचारिकता से भी बोल दे कि ठाकुर मैं आपका हूं, गोविंद मैं आपका हूं, तो भी हमारे भीतर ये आशा रहती है आप मेरे हो तो मेरा संसार ठीक से चलाओ। है, होती है कि नहीं? जब हम ये कहें कि भगवान आप मेरे हो मैं आपका हूं, तो भीतर क्या आशाएं चल रही होती है, आप मेरे साथ सब सही से चले। ऐसा आता है कि आप मेरे हो, ये सब उजाड़ दो, बस आप ही मेरे रह जाओ, ऐसा कर दो। डर लगता है ऐसा, तो ऐसे मत बोलो, सब ठीक रहे, सब कुछ ठीक हो जाए। तो जब हम हमारी स्थिति ऐसी है कि जब हम बोलते हैं कि ठाकुर आप मेरे हो या मैं आपका हूं, तो ऐसे होता है कि आप तो मेरे हो ना, आप तो ये सब मेरा ठीक करो, मेरे लिए तो सब कुछ ठीक कर दो, ये सारा घर संसार ये सब जो मुझे, आपको तो पता है ना मुझे क्या चाहिए, मैं नहीं मांगूंगी, मैं नहीं मांग रहा, आपको तो पता है ना वो दे। तुम मांग तो संसार ही रहे हो ना ठाकुर से। गोविंद आप मेरे हो मैं आपका हूं, जो मर्जी बोल लो, दोनों बातों में से जो मर्जी बोल लो, लेकिन दोनों बातें बोलते हुए भीतर यही रहता है कि अब मेरा संसार आप संभाल लो, अब आप ये सब देख लो, मुझे कहीं से भी कहीं किसी धन की, यश की या जो भी कमी हो रही है वो कमी ना हो। तो ये बोलते क्या ये प्रेम है? ना, ये प्रेम नहीं है। हमें नहीं पता प्रेम, वास्तविक प्रेम होता क्या है। उज्जवल नीलमणि में बताया श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला मुरली नाद अमृत ही सर्वश्रेष्ठ उद्दीपन है। जो वो मुरली बजाते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ उद्दीपन है। गोपियों के भीतर तुरंत कृष्ण बस जाते हैं, अब निकलते नहीं। बड़ी मुश्किल से वो अपना ध्यान थोड़ा इधर उधर करके घर के कामों में लगाती है, बड़ी मुश्किल से। जैसे यंत्रवत हमारा भजन चलता है, ऐसे यंत्रवत उनके परिवार के कार्य चलते हैं। ध्यान उधर है और यंत्रवत ये सब चल रहा है। एकदम हमसे उल्टी स्थिति है।
और जब मुरलीनाद हो जाती है तो वो भी बंद हो जाता है। जो राह साथ थोड़ा कर रही होती है वो भी सब खत्म हो जाता है। ब्रज सुंदरियों के चित्त को आकर्षित करने के लिए ऐसी शक्तिशाली वस्तु दूसरी नहीं है। उज्ज्वल नीलमणि में बता रहे रूप गोस्वामी। शामेर बांसुरी दुपरे डाकती सरबस हरी मिल। ये जो शाम की बंसी है, ये जब दिन में भी बजती है दोपहरे तो हमारा सर्वस्व लेके चली जाती है। हिया दगदगी प्राण पागली केन व ए मति केल। हमारा हृदय जो है जलने लगता है। ए मति जे भाव ना बूझी तहार परीति तहार मने। वो ये नहीं देखती बंसी जो है कि भैया किससे प्रीति है किससे नहीं, वो तो सबको जला देती है। हृदय जला देती है, जलने लगता है हृदय। गोपत करिया केन ना राखिल बेकत करिल केने खाईते शुईते आन नाही चिते बधिर करिली बांशी। और कृष्ण से पूछती हैं कि ये जो वंशी है, ये वंशी नाद जो आप करते हो, इसको थोड़ा सा सीक्रेटली क्यों नहीं बजाते? इतने खुले में क्यों बजाते हो भैया? आपको वंशी नाद करनी है, थोड़ा धीमे से अपने घर में बैठ के करो ना। इतना जोर के क्यों करते हो कि पूरे ब्रज में सुनाई दे? हमारी हालत खराब हो जाती है। जब एक बार वंशी नाद सुन लेती हूं उसके बाद में और किसी काम की नहीं रहती। ना मैं खा सकती हूं, ना खिला सकती हूं, ना मैं सो सकती हूं, ना नींद आती है, ना कुछ होता है। और ऐसा लगता है जैसे वंशी ने मुझे बहरा कर दिया है। अब और कोई भी कुछ बोलता है मुझे सुनाई नहीं देता, केवल वंशी नाद ही भीतर जा रही है और कुछ सुनाई नहीं देता। ये भी साइंस की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो कान में जाए तो आपको और कुछ सुनाई नहीं देगा, वो केवल वही सुनाई देगा। हमारे कान में कोई जोर की चीज बजाओ तो कूं ऐसा बजना शुरू हो जाता है। ठाकुर जी ऐसी बंसी बजाते हैं, वो बंसी नादी बजती रहती है कान में बहुत देर तक, और कुछ सुनाई नहीं देता। देखा ना, कोई बहुत जोर की बज जाए तो इतनी तेज कान में कूं शुरू हो जाती है, फिर थोड़ी देर तक और कुछ सुनाई नहीं देता। वो बोलते हैं वो ऐसी वंशी बजाते हैं कि उनकी वंशी नाद जब एक बार कान में चली जाए तो कई घंटों तक अब कान में वंशी नाद ही चले जा रहा है, अब और कुछ बाहर का सुनाई नहीं दे रहा। तो गोपियां जो हैं वो बोलते हैं यार थोड़ा सीक्रेटली घर में बजा लिया करो, हर समय एकदम इतनी जोर की बजा देते हो। हमारे घर वाले तो ताना देते हैं, क्या करती है ये? गाय की जगह अपने सास ससुर के आगे भूसा रख दिया, सास ससुर का खाना गाय के आगे रख दिया। समझ ही नहीं आ रही है क्या करें, क्या कर रहे हैं हमारे। सब परिहरी करिल बौरी मान्य जेमन दासी। ये सब कुछ हम अपना छोड़ के ऐसे लगता है कि जैसे पागल हो गई हैं और आपकी दासी बन गई है। ये वंशी हमें आपकी दासी बना लेती है। माने जेमन दासी, ऐसा लगता है कि हम आपकी खरीदी हुई नौकरानी आए, कुछ और कर ही नहीं पाती। कुलेर करम धैर्य धर्म सरस मरम फांसी। ये आपकी वंशी ने ऐसी फांसी लगा रखी है कि हमारे कुल का जो धर्म है, मेरा अपना जो धैर्य है, मेरा अपना जो धीरज है, वो भी सारा चला गया। कुल के कर्म जो करने चाहिए वो चले गए, हमारे कुल की लज्जा चली गई, वहाँ के रिचुअल चले गए, ट्रेडिशन चले गए, सब खत्म हो गया, हमारा कुछ ना रह गया। चंडीदास बने एक से कारणे कानू सरबस बांशी। चंडीदास जी बोलते हैं, ये उनकी कविता है कि यही सब कृष्ण की वंशी करती है, ऐसी दशा उनकी कर देती है। ये सब क्यों हो रहा है? बोले इसका मूल कारण है कृष्ण की बंसी। चंडीदास बने यही से कारणे कानू सर्वस्व बांसी। यही कारण से कानू हर समय बंसी बजाता है, किसी काम की नहीं रह जाती है ये। अब वो बोलते हैं ना, ठाकुर जी एक बार ही अपना बना ले व्यक्ति, फिर कहीं और का रह नहीं जाता। ऐसी उनकी दशा हो गई। वंशीनाद के विपुल आकर्षण से प्रेम तरंगिनी ब्रज बालाएं शत शत भाव तरंगे उच्छलित श्याम सिंधु की ओर दौड़े जा रही हैं। जैसे नदियां जो हैं वो स्वतः तेजी से सागर की ओर भागती हैं। बोले जो शत शत यहाँ पे ब्रजंगनाएं हैं वो सारी ऐसे लगता है जैसे कितनी धाराएं नदी की समुद्र श्री कृष्ण की ओर भागी जा रही हैं। वंशीनाद श्रवण कर मादन रस के आवेश में श्री राधा को रह रह कर भ्रांति होती है। सब गोपियां तो भाग रही हैं किशोरी जी के साथ, हम बहुत सारी मंजरियां हैं। वो मंजरियां किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं,
कि जल्दी जल्दी बंसी बज रही है, किशोरी जी आपको ठीक से तैयार होके जाना है, जल्दी आपको तैयार करना है, क्या क्या नहीं कह के उन्हें सांत्वना दे रही हैं, मगर उनको ऐसी भ्रांति होती है कि जैसे बंसी बज, अरे वो यहीं आ गए, अरे जल्दी छोड़ो यहीं आ गए, सबको छुड़ा के एकदम देखते, अरे रुक जाओ यहाँ नहीं आएंगे, अभी हमें जाना है उनके पास। क्या क्या कह के मंजरियाँ जो हैं उन्हें सांत्वना दे दे के रोकती हैं और उनका श्रृंगार करती हैं। सखी मंजरियाँ सुकुमारी प्रेम पगली को रसोत्सव के उपयुक्त साज से सज्जित कर यत्न पूर्वक वंशीधारी के निकट लेके जा रही है। किशोरी जी को ऐसा स्तंभ भाव हो जाता है कि एकदम वंशी बजी वहीं रुक गई। अब वो बोली मेरे चरण चल ही नहीं रहे हैं, इतनी स्तंभित हो गई कि आगे चल ही नहीं रही है। कहां है? बोली ये तो रहे कृष्ण। अंधेरे में तमाल वृक्ष देखा, किशोरी जी कह रही ये रहे कृष्ण, इसके आगे मेरे चरण अब चलेंगे नहीं, बस कृष्ण मिल गए। फिर ललिता आदि सखी मंजरियां सब, अरे ये कहाँ है, अभी कहाँ है, ये कहाँ है अभी कृष्ण, ये कृष्ण नहीं है। किशोरी जी चलो 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 चलो, फिर उनको धीरे 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 ऐसे आगे लेके जाती है। अन्यान्य समस्त ब्रज बालाएं श्याम सुंदर के निकट पहुंच गई हैं। सबली वो तो अकेले अकेले भाग रही हैं, सब पहुंच गई, जैसे तैसे अपने आप को श्रृंगारित करके पहुंच गई। इनको मंजरियां ठीक से श्रृंगार करके लेके जा रही हैं, समय लग गया, बाकी सब वहां पे पहुंच गई हैं। किंतु लेकिन क्योंकि रसेश्वरी के आए बिना तो रसोत्सव शुभारंभ नहीं हो सकता। भैया आपने विवाह के लिए सारे तो बुला लिए, गेस्ट सारे आ गए, मगर दुल्हन अभी आई नहीं, कैसे होगा विवाह? हो ही नहीं सकता। मजे की बात यह है, यहाँ जितनी गेस्ट है उन सबको लग रहा है कि हम ही दुल्हन है। अब यही प्रकाशित करना है यहाँ पे कि दुल्हन है कौन, वो आई नहीं है। इस बीच रास रसिक रसेश्वरी की प्रतीक्षा में अन्य नए ब्रज सुंदरियों के साथ नाना प्रकार के परिहासमय वार्ता कर रहे हैं। अब क्या करें, टाइम पास करना है। अभी सीधा ये नहीं बोल सकते कि भैया तुम सब गेस्ट लिस्ट में थी, असल में रास तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है, असल में तो किशोरी जी के लिए हो रहा है। आपने रास का चित्र देखा है, सब जो गोपियां हैं सबके साथ कृष्ण दिख रहे हैं, सब गोलाकार में हैं, लेकिन बीच में राधा कृष्ण है। अब बीच में जो सखी हैं, जहाँ के लिए ये सारा गोला चक्कर बल है, जहाँ के लिए इतनी सारी सखियां आ गई, अभी वो तो आई नहीं है। अब ये सब सखियों को अभी सीधा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि रास में ही स्थापित कराए कि भैया ये मुकुटमणि है किशोरी जी, अपने भाव से ही, अपने प्रेम से ही। अब ये अभी सीधा नहीं बोल सकते, तो क्या करें, उल्टी सीधी इधर उधर की बातें कर रही हैं। हाँ गोपियों क्यों आई हो, वेलकम, आप यहाँ पे आई हो, पर क्यों आ गई ऐसे अपने घर परिवार को छोड़ के? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवानी वा, आप यहाँ किस कारण से आ गई हो? गोपियां मुख नीचे करके खुंदक से देख रही हैं, नाम ले लेके पुकारा है वंशी ने हमें, और जब हम यहाँ आ गई हैं तो हमें पूछ रहे हैं कि क्यों यहाँ पे आ गई हो, ब्रूता गमन कारणम, आपके यहाँ आने का क्या कारण है, बताओ जरा। इतनी रात को आप अपना घर परिवार छोड़ के, सब वो बोल रहे हैं, आपके बच्चे हैं, पति हैं, सास ससुर हैं, उनको कितनी एंजाइटी हो रही होगी, कितनी उनको सब चिंता हो रही होगी कि आप नहीं, और आप कैसे यहाँ पे आ गई हो, क्यों? जाओ फटाफट से वहां लौट के जाओ। और सब गोपियां बोले नीचे देखे जा रही हैं और गुस्से में अपने पांव के अंगूठे से जमीन को खोदे जा रही कि क्या बोले इन्हें। ऐसा निष्ठुर व्यक्ति, इसको क्या बोल सकते हैं? वहां कोई राजा वाजा नहीं है, कुछ नहीं है, गालियां निकल रही उनके भीतर से। बहुत बन रहा है, ऐसी हालत कर दी हमारी, घर पे हम लड़ लड़ा के सबको छोड़ छाड़ के आधी रात को यहाँ भाग के आई हैं, यहाँ आके कह रहे भैया तुम क्यों आए हो, वहां जाओ ना, वहां के रही नहीं यहाँ के रही। और क्यों ये परिहास वचन चल रहे हैं? बोले वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि किशोरी जी अभी आई नहीं है, क्या करें, टाइम पास करना है, अभी क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण वंशी नाद से समकृष्ट ब्रज सुंदरियों के लिए कृत्रिम वाम्य और अवहिता का आश्रय लेकर नाना प्रकार के उपेक्षा वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। अवहिता भाव होता है जिसमें असली आंतरिक जो मतलब है, आंतरिक जो बात है, जो असल बात है, वो छुपाई जाए और दूसरी इधर उधर की बातें की जाए, इसको अवहिता भाव बोलते हैं। इसका सहारा लेके इधर उधर इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि असल बात बोल नहीं सकते हैं। और उन्हें सुनकर मर्माहत ब्रज सुंदरियां अनुनय विनय करती उनसे प्रार्थना कर रही हैं।
तब वहां राधा रानी बोले, क्योंकि वहां राधा रानी उस समय वहां थी नहीं, वो उस समय नहीं थी। वे होती तो कृष्ण अवहिता या का आश्रय लेकर ब्रज सुंदरियों के प्रति अपेक्षा वचनों का प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे भगवान ने जब सारा महाभारत का युद्ध है गया, भगवान ने हालांकि प्रतिज्ञा ली थी भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब भी युद्ध के बाद जब विदुर मिले तो बोला अगर विदुर होता, अगर कौरवों की साइड से, विदुर को तो पहले ही निकाल दिया था, वो चले गए थे, बोले अगर कौरवों की साइड विदुर खड़ा होता तो मैं चाहे शस्त्र नहीं उठाने थे लेकिन तब भी उसके ऑपोजिट खड़ा भी नहीं हो सकता था। पांडवों की तरफ से मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था, विदुर के अगेंस्ट तो मैं ऐसे भी नहीं हो सकता। इतना प्रिय है हमें विदुर। ये तो अच्छा है कि विदुर नहीं थे तो हम वहां पे खड़े हो गए, खड़े तो हो गए, लड़े तो है नहीं, खड़े तो हो गए उनकी साइड से। तो ऐसे ही यहां पे अगर किशोरी जी होती तो बोलते वो ये अपेक्षा वचन नहीं बोल पाते। श्री राधा के मादन आखे प्रेम के समक्ष श्री कृष्ण अंतर में अपेक्षा रखकर बाहर उपेक्षा रूपी वाम्य प्रकट नहीं कर सकते। अंदर अपेक्षा, अंदर तो बहुत इच्छा है, क्योंकि इच्छा तो आज जगी उनकी है। थोड़े ना गोपियां अपने आप से आ गई हैं कि चलो कन्हैया रास करो, प्लीज रास करो, हम सबका मन कर रहा है, वो तो नहीं आई, इनका मन करा है आज किशोरी जी के साथ रास करने को। इसीलिए ब्रज में बोलते, ब्रज में ये जो हरि हैं ये भिखारी हैं, भिकमंगे हैं, वहां राजा बने बैठे हैं। इसीलिए राधा भाव में महाप्रभु को वो अच्छे नहीं लगते। भैया वहां पे भीख मांगा करता है? प्रेम का पुजारी है, हमसे मांगता है, प्रेम की भीख मांगता है, और यहाँ ऐसे सैनिकों के साथ चौड़ा होके ऐसे वर्दी पहन के और इतने सारे आँच बाँच पीछे वो सब लगे हुए हैं, पालकी में घूम रहे हैं, इतने बड़े रथ पे बैठ रहे हैं, किसको अच्छा लगेगा? ये हमारा अपना बंदा यार, हमसे मांगता था चीज़ें और आज यहाँ पे ऐसे ठाट बाट से खड़ा हुआ है, अच्छा लगेगा? ये हमारा अपना बंदा है। और आज इससे मिलने के लिए इतने सारे लोगों, इतने सारे सैनिकों के बीच में जाके बात करनी पड़ रही है। भैया अकेले में बात भी नहीं हो सकती। रहस्य संविदो, कहाँ अकेले में ऐसे बात करते थे, संवाद करते थे, आज यहाँ कहाँ होगा अकेले में बातचीत। इसीलिए बोलते आप वही हो, मैं वही हूं, मगर वो मजा नहीं आ रहा। एक लीला है, पूरी ठीक से ध्यान नहीं है। वो राधा रानी के द्वार पे पहुंच गए, बहुत मिलने की इच्छा हो रही थी, बेसमय पे किशोरी जी के द्वार पे पहुंच गए। हे किशोरी जी दरवाजा खोलो, तुम कौन हो? मैं हरि। अरे मैं तुम्हारा हरि। राधा रानी बोल रही बेसमय पे आ गई, इस समय कहां से खोलूं, घर के अंदर सब हैं, ये क्या हरि? बोले कौन हरि? बोले हरि। बोले हरि तो कौन होता है? हरि तो बंदर होता है। बोले बंदर? बोले आमी मधुसूदना। बोले अच्छा भवरा, भग जाओ भैया, यहाँ जंगल को जाओ, चाहे बंदर हो भवरे हो, यहाँ पे मत आओ। बोले कई रूपों से उन्होंने अपने नाम ले लेके प्रयास किया, लेकिन किशोरी जी ने उस समय दरवाजा नहीं खोला कि भैया अगर खोल दिया तो मैं अपनी अवस्था संभाल नहीं पाऊंगी, इनको तो क्या ही संभालूंगी। और यहाँ घर पे आके आंगन में खड़े हो गए, ये बोल रहे हैं। तो जो आचार्य गण हैं वो बोलते कि देखो ये यहाँ पे हरि जो हैं ये भीख मांगा करते हैं, और जो हरि से भी ऊपर है वो हरे। तो हरे किशोरी जी और हरि जो है ये जो हरि को भी कुछ दे वो हरे। यहां तो हरि ईश्वर है, ये सबको देते हैं, वहां हरि को भी देने वाली कोई है, इसलिए हरे है। हरे जो हरि को दे। हरि कौन है? बोले हरि चोर भी होता है, हरने वाला, और हरि का हृदय जो हर ले वो हरे। ये भी एक बात है, जो हरि के भी हृदय को चोरी कर ले सो हरे। हरे कृष्णा हम लोग, तो राधा रानी हरे उसमें बोलते। खैर, तो बोलते राधा रानी अगर यहां उपस्थित होती तो इनके भीतर जो अपेक्षा है वो रख कर बाहर से वो उपेक्षा वाणी नहीं बोल पाते। ये तो वो नहीं है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और आज भी उसी प्रकार श्री कृष्ण राधा की प्रतीक्षा में ब्रज सुंदरियों के साथ नाना प्रकार के परिहासमय बातें कर रहे हैं। सहसा दूर दिक चक्रवाल रेखा चमक उठी।
अचानक से देखते हैं कि चारों तरफ एक जैसे रिंग आ जाती है, जैसे सूर्य उदय होने वाला होता है ना, तो ऐसे देखते हैं कि एक हॉरिजन पूरा जो है वो एकदम आसमान पहले नीला हुआ और फिर ऑरेंज से कलर का हो जाता है, तो बोलते ऐसे देख रहे हैं कि सारी दिख अचानक चमत्कृत होने लगी है। इतना उजाला कहां से आने वाला है, ये कहां से ऐसी चमक आ रही है। और जब वो चमक देते हैं तो श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि अब रासेश्वरी का, किशोरी जी का अब शुभ आगमन होने वाला है। ये उन्हीं के मुकुट की प्रभा है जो दृक चक्रवाल उद्भासित कर मेरे अंतर में भी पुलक जगा दिया है। केवल ऐसा नहीं है कि रोशनी है, केवल रोशनी नहीं है, उस रोशनी ने मेरे हृदय के अंदर भी आनंद उमंग जागृत कर दी है। उन मिलित छटा परिलसद दिक चक्रवालम स्फुरत, मेरे हृदय में जो है, मेरा हृदय भी प्रकाशित हो रहा है, भीतर भी आनंद हो रहा है, आनंद उल्लास हो रहा है। ये रासेश्वरी है। वे अभिनंदन के लिए संभ्रम उठ खड़े हुए। भैया जब कोई हम देखते हैं ना, कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है तो एकदम अचानक से अपने आप उसका रुतबा देख के आदमी खड़ा हो जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति आए तो चार लोगों को बताना नहीं पड़ता ये बड़ा व्यक्ति है, कई बार उसका रुतबा देख के आदमी अपने आप खड़ा हो जाता है। ऐसे बोले कृष्ण खड़े हो गए और जिस दशा में वह ज्योति आ रही थी उत्कंठित नेत्रों से उसी ओर देखने लगे। ये वजह से भी ज्योति बोला है, जो मैंने बताया था कि ऐसा प्रकाश निकल रहा है, इसीलिए ज्योति बोला उसमें, कि कहां से ये ज्योति आ रही है उसको देखने लगे। देखते देखते श्रीमती के केयूर अंगद हार एवं कंकणों की छवि भी उनके चित्त को आकर्षित करने लगी। केयूर अंगद हार कंकण घटा निर्धूत रत्न छवि, वो भी देखने लगे। देखते देखते जब उनकी छवि दिखाई दी तो ये अलंकार महाभावमयी के अंग में स्थान पाकर ही महाभावमय हो गए। इनका इतनी अंग छटक कैसे हो गई, इतना प्रकाश इन आभूषणों से कैसे निकलने लगा? क्योंकि महाभावमयी के अंगों को घेर रखे हैं, महाभावमयी के अंगों को स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए महाभावमय हो गए हैं। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, वहां कांति जो है वो भाव की ही है और कोई उसका कारण नहीं है। यहाँ तो बोला जाता है भैया थोड़ी चमक लानी है, सुबह उठ के 2 गिलास पानी पी लिया करो, शाम को खजूर खा लिया करो, रात को दूध पी लिया करो, थोड़ा स्किन ग्लो हो जाएगी तुम्हारी। वहां इन सब से नहीं है, वहां कांति जो है वो महाभाव से है। यहां तो बस इस चीज से 2-4 दाने कम हो जाएंगे, पर कांति जो निकलती है आज यहां पे भी महात्माओं के भीतर से, वो भजन से निकलती है, उनकी भक्ति से निकलती है। और किसी मेकअप और किसी चीज से कांति नहीं निकल सकती, जो भीतर से कांति नहीं, और ऐसी कांति कि जिसको देख के हृदय भी आनंदित हो जाए, वो असल कांति है। आप बहुत मेकअप करे हुए किसी को देख लोगे, सब कर दोगे, ऊपर से जितनी सुंदर लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके भीतर बड़ा आनंद प्रकाशित हो रहा है। महात्माओं को देखते हैं तो भीतर ऐसा लगता है कि जैसे कितना कुछ भीतर जा रहा है। तो ऐसे ही किशोरी जी के जो महाभाव है, वो महाभाव को स्पर्श करने से उनके कंकण आदि जो है वो भी महाभावमय हो गए, तभी इतनी कांति उनके भीतर से निकल रही है, तभी निर्धूत रत्न छवि, तभी रत्नों की छवि को भी पीछे कर दिया उन्होंने, रत्नों की छवि को पराजित कर दिया। किंकरी श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से श्रीमती के अलंकारों की कांति माला का आस्वादन कर रही है। ये बात भी हमने चर्चा करी थी कि श्याम सुंदर के माध्यम से किंकरी देख के ये आस्वादन हमें बता रही हैं। धीरे धीरे श्रीमती के कंकणों, किंकणी और नूपुरों की ध्वनि श्रुति गोचर होने लगी। पहले केवल दिखा, पहले दिखता है, बहुत साइंटिफिक है ये सब, लॉजिकल है। लाइट जो है ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, है ना। आप कभी देखो बिजली चमकेगी, पहले बिजली चमकती हुई दिखेगी, बाद में गर्जना की आवाज आती है। तो ऐसे ही किशोरी जी की पहले तो जो है वो प्रकाश दिखाई दिया और फिर उसके बाद उनके कंकणों, किंकणी और नूपुरों की ध्वनि श्रुति गोचर हो गई। अब वो ध्वनि भी सुनाई देने लगी। नागर के कर्णों में अमृत सिंचन होने लगा। ये महाभाव की ध्वनि है, इसीलिए हृदय में भी अमृत जा रहा है, ऐसा लग रहा है। रासेश्वरी आप पहुंची है। श्याम सुंदर परम समादर के साथ सखियों के साथ रासेश्वरी को रास स्थली में लेके जाए। अब भैया आप फालतू बातें बंद,
तुम क्यों आई हो, ये आई हो, भृगु आगमन, ये सब कुछ नहीं, अब छोड़ो, अब चलो। जैसे ही रासेश्वरी आई सबको लेके चलो 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 सब चलो। अब श्रीमती का मधुर रास नृत्य आरंभ होगा। किंकरी की दृष्टि श्रीमती के चरण कमलों पर टिकी है। किशोरी जी के चरण कमलों को किंकरी देख रही है और देखते ही सहसा श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद साधक आवेश में आरती के साथ कहते हैं, बड़े दुख के साथ ये बात बोलते हैं, साक्षात उन्हीं श्री चरणों का सौभाग्य तो शायद अब मेरा नहीं होगा। दैन्यता आ जाती है जैसे उनके भीतर से, जैसे अब तो ये तो सब मुझे पता नहीं कैसे ये सब कृपा से दिख गया, ये रास और ऐसी किशोरी जी और ऐसे उनके चरण, ये अब तो मुझे कभी दिखाई नहीं देंगे। ए मन तू श्री राधा नामक ज्योति के चरणों का भजन कर, केवल उनके चरणों का प्रकाश ही दिख जाए। हे मन तू श्री राधा नामक ज्योति के चरणों का प्रकाश कर, श्रीमत पाद सरोरुहम भज मन राधाभिधान महा, राधाभिधान महा, केवल उनकी ज्योति ही मुझे दिख जाए। तो ये श्रीपाद इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। अगले श्लोक फिर कल चर्चा करेंगे। श्री राधे।